गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो ये है कि इजराइल में जो अटैक हुआ है हमास के द्वारा उसमें मोर देन 1200 पीपल हैव डाइड, यानी कि 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 700 तो इजरायली है यानी कि जूस लोग हैं, और जो बाकी 493 जो पॉपुलेशन बताई जा रही है, मैं तो कहता हूँ शायद इससे भी कई ज्यादा होगा, यानी कि शायद 500 से भी ज्यादा का आंकड़ा पार हो गया होगा कि गाजा में इतने ज्यादा लोग मारे गए। देखिए इजराइल, अगर आप देखें तो ये मैप समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि अटैक एक्चुअली हो कहाँ पे रहा है। देखिए सॉरी, अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि ये जो इजराइल का जो पूरा आप मैप देख रहे हैं, यहाँ गाजा है, ठीक है। ये जो पूरा हमला चल रहा है वो गाजा के ऊपर अभी चल रहा है। तो गाजा ने यहाँ से क्या किया था, आज से 2 दिन पहले इजराइल के ऊपर अटैक किया था। ये अगर आप मैप देखेंगे, ये जो पूरा पोर्शन है वो इजराइल का है, आधा ये पैलेस्टीन है जिसे हम वेस्ट बैंक नाम से भी जानते हैं। इजराइल के ऊपर जो इनका नदन जो नेबर है दैट इज लेबनान। यहाँ से दोस्तों एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह क्या कर रहा है, नॉर्थ से अटैक कर रहा है इजराइल की तरफ। और गाजा में कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, उसका नाम है हमास। आप लोगों ने न्यूज वगैरह में इसका नाम सुना होगा। ये वही हमास है जिसने भी रिसेंटली 2 दिन पहले इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट बरसाए। और इजराइल ने उसके जवाबी कार्रवाई में जब उन्होंने आयरन डोम उनके डिफेंस रॉकेट का इस्तेमाल किया ताकि किसी रॉकेट से उनके देश में हमला ना हो सके, वो उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं रहा, ठीक है। बहुत सारे रॉकेट्स को वो संभाल नहीं पाया, उससे अटैक हुए इजराइल में और बहुत लोगों की जान गई है। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि 700 से भी ज्यादा इजरायली लोगों की जान जा चुकी है और ये आंकड़ा अभी बढ़ते ही जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है कि गाजा को सीज कर दिया गया है इजरायली फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। पीएम नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि उन्होंने गाजा को कंप्लीटली क्या कर दिया, सीज कर दिया, यानी कि ब्लॉक करके रख दिया है। उन्होंने अपने 3 लाख से ज्यादा ट्रूप्स को ग्राउंड पर उतार दिया है। अब इससे क्या होगा कि गाजा में रहने वाली जो 23 लाख जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो क्या होगी, वो एकदम अब वहां पे पूरी तरीके से सप्लाई को काट दिया गया है, ठीक है। अब गाजा में ना कोई फूड सप्लाई पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है उसको कट कर दिया गया है। कोई जो एड वगैरह जो होती है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होता है, वो अब गाजा में नहीं पहुंच सकता। फ्यूल वगैरह कुछ नहीं, कंप्लीटली उसको ब्लॉक कर दिया गया पूरी दुनिया से। इससे क्या होगा, अभी जो अंदर 23 लाख पॉपुलेशन है वो घुटेगी। क्यों? क्योंकि पहले तो इजराइल से इनके ऊपर अटैक हो जा रहे हैं, अब अटैक हो रहा है तो वो जाएंगे कहाँ, बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि इजरायलियों ने ब्लॉक करके रखा है। दूसरा, अब जो वो वहां पे रह रहे हैं तो अगर मान लो किसी के ऊपर अटैक हो भी गया तो वो हॉस्पिटल के लिए कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी समस्याएं अब गाजा के ऊपर आने वाली है और अब तो ये समस्या एक्चुअली शुरू भी हो चुकी है। देखिए क्लास, माना जा रहा है कि हमास ने 100 से ज्यादा, 100 से भी ज्यादा लोगों को अपने पास कैदी बनाकर रखा है, ठीक है। उन्हें वो अगवा करके लेकर गए, उसमें से कुछ इजरायली हैं, कुछ फॉरेन टूरिस्ट हैं, जैसे नेपाल वगैरह से जो वहां पे वर्कर वगैरह जाते हैं उन लोगों को कैद करके रख लिया गया है। क्यों कैद करके रखा है? ताकि इनके एक्सचेंज में जो हमास के टेररिस्ट इजराइल ने पकड़ के रखे या फिर कुछ जो पैलेस्टीनियन जो बड़े लीडर्स हैं जिनको इजराइल ने पकड़ के रखा है उनको वो छुड़ा सके, ठीक है। तो इस तरीके का सोच रहा है हमास की चलो ठीक है हम इनसे ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट हमास ने ऑलरेडी ये भी कह दिया है कि अगर अब उनके ऊपर इजराइल के द्वारा अगर कोई अटैक हुआ, कोई बॉम्ब शेलिंग हुई, तो उसके अगेंस्ट वो एक एक जो बंदी उन्होंने पकड़ के रखे उनको एक एक करके वो मारना शुरू कर देंगे। तो इजराइल के ऊपर इस समय फॉरेन प्रेशर भी बहुत होगा क्योंकि बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट को इन्होंने पकड़ रखा है हमास ने। तो वो फॉरेन कंट्रीज भी इजराइल को कहेंगे भाई साहब हमारे नागरिक है, उनकी भी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो हमें सही सलामत चाहिए। तो अब इजराइल के लिए ये चीज बहुत मुश्किल होने वाली है। और जैसा मैंने बताया कि 3 लाख से भी ज्यादा ट्रूप्स लोगों को, जो 3 लाख ट्रूप्स हैं, इनको ग्राउंड पर उतार दिया गया है इजराइल के द्वारा, जिन्होंने पूरी तरीके से गाजा को घेर रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जंग बहुत अभी लंबी चलने वाली है। क्यों लंबी चलने वाली? क्योंकि गाजा में हमास को लोकल का सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि लोकल सिंपैथी होगी, वो उनके लिए ही लड़ रहे हैं। इजराइल जो इतना कब्जा वगैरह कर रहा है, ये सारी चीजें अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया कि लेबनान से हिजबुल्लाह यहाँ नॉर्थ से अटैक कर रहा है और गाजा से तो कंटिन्यूसली जो अटैक हो रहे थे, 5000 रॉकेट जो एक दिन में बरसा दिए गए थे वो यहाँ हमास के द्वारा किए जा रहे। तो इजराइल इस समय 2 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है, ठीक है। पहले वॉर मैंने बताया पिछले भी वीडियो में कि 1949, फिर 56, 63, 73, 67, 73 और अब ये 2023 का इनका वॉर शुरू हो गया है। ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, अब ये इजराइल ने ओपनली कह दिया कि ये जो हमारे ऊपर हमला हुआ है हम इसे वॉर कंसिडर करते हैं और अब हम फुल फ्लेज वॉर लड़ रहे हैं। देखिए क्लास, और भी कुछ चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो ये कि हमास
नाम की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा में रहती है। देखिए यहाँ पे भी पैलेस्टीन लोग रहते हैं, यहाँ पर भी पैलेस्टीन लोग रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को हमास कहता है कि हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर पैलेस्टीन में ऑलरेडी एक सरकार है जिसे हम पैलेस्टीन अथॉरिटी कहते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, पर इस गवर्नमेंट में बहुत करप्शन है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो इनकी जो गवर्नेंस भी है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से हमास को बहुत ज्यादा पुश मिलता है लोकल की तरफ से। तो हमास चाहता है कि वो पैलेस्टीन अथॉरिटी को रिप्लेस कर दे और खुद क्या करे, पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करे। ये भी हमास का एक बहुत बड़ा मोटिव है इस हमले के पीछे या फिर उनके संघर्ष के पीछे। लास्ट मैं बात करूंगा कि क्यों हमास ने इसी समय अटैक किया है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमास के अटैक करने के 3-4 मेजर रीजन है। पहला तो जो मैंने बताया था क्लास वो ये कि हमास ने जो ये अटैक किया है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अल अक्सा मस्जिद पे, जो कि जेरूसलम में, यहीं पर इजराइल और पैलेस्टीन में ही पाया जाता है। जेरूसलम बहुत ही धार्मिक जगह है दोनों ही लोगों के लिए, ज्यूज लोगों के लिए भी और यहाँ के पैलेस्टीन मुसलमानों के लिए भी। तो इनके लिए धार्मिक जगह है और अल अक्सा मस्जिद में बहुत बार इजरायली जो फोर्सेस हैं वो घुस गई हैं, अटैक किया उन्होंने। बदले में वहां से भी जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी इनके ऊपर कई बार जो है पथराव किया है। तो ये मुठभेड़ अल अक्सा मस्जिद में चलती आई है। अल अक्सा मस्जिद जो है दोस्तों वो मुसलमानों के लिए उनकी तीसरी सबसे पवित्र स्थल है मक्का और मदीना के बाद। तो इतने पवित्र स्थल पे अगर इजरायली फोर्सेस घुसते हैं तो कहीं ना कहीं वो पैलेस्टीनियन लोगों के मन में एग्रेशन है। हमास के मन में तो ज्यादा है, हमास तो एक पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करती है। तो वो लोग के बीच में ये एक मेजर रीजन है कि जिसके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरा मैंने रीजन बताया था अल अक्सा के बाद वो ये कि जो जितने भी इजरायली समर्थक जो भी अरब मुस्लिम देश थे, जैसे यूएई था, बहरीन, कतर, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये बहुत सारे जो देश हैं, मुसलमान जो देश हैं, उनका सपोर्ट हमेशा से पैलेस्टीन को था, ठीक है। पैलेस्टीन को, गाजा को सपोर्ट था कि जो भी इलीगल ऑक्यूपेशन इजराइल यहाँ पे कर रहा है उसके खिलाफ इन लोगों को सपोर्ट मिलता था अरब देशों से। पर अब वो सपोर्ट धीरे धीरे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनली ज्यादा बढ़ रही है। इजराइल ज्यादा ताकतवर है, इजराइल के पास अपनी मिलिट्री फोर्स है, इकोनॉमी है, उनकी साइंटिफिक रिसर्च इतनी ऊपर जा चुकी है, उनके अच्छे रिलेशंस है वेस्टर्न कंट्रीज से। तो इसके वजह से इजराइल का जो इंपॉर्टेंस है वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस कारण क्या हो रहा है कि अब बाकी जो अरब देश हैं उनसे इजराइल के संबंध अच्छे हो रहे हैं। वेस्ट भी चाहता है कि इजराइल के संबंध अरब से ज्यादा अच्छे हों, और अगर इजराइल के संबंध इन अरब कंट्री से ज्यादा अच्छे हो गए जो कि पहले पैलेस्टीन को सपोर्ट करते थे, यानी कि अब अगर संबंध अच्छे हुए तो पैलेस्टीन को जो सपोर्ट मिलता था अरब कंट्रीज से अपने स्ट्रगल के लिए, वो सपोर्ट हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन मैंने बताया था वो ये था कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो भारत को यूरोप से कनेक्ट करता है। पर वो कनेक्शन के लिए सऊदी अरेबिया और इजराइल से ही वो ट्रेडिंग रूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया को भी अपने रिश्ते सुधारने होंगे, और अगर सऊदी अरेबिया ने भी अगर इजराइल से अपने रिश्ते सुधार लिए, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, इससे क्या होगा कि पूरी पैलेस्टीन का जो स्ट्रगल इतने दशकों से चल रहा था इजराइल के खिलाफ, वो हमेशा के लिए एक ठंडे बक्से में बंद होकर रह जाएगा। तो आगे फिर कुछ भी रास्ता क्लियर नहीं होगा पैलेस्टीन के लिए कि उनके सपोर्ट में कोई खड़ा भी होगा या नहीं होगा। और यही सारी रीजन है जिसके वजह से हमास ने यही टाइम चुना इनके ऊपर अटैक करने के लिए, ताकि सऊदी अरेबिया पे और बाकी अरब मुल्कों पे एक प्रेशर बनाया जा सके कि वो इजराइल का साथ ना दे, वो उनके लोगों का यानी कि पैलेस्टीनियन लोगों का साथ दे। ठीक है, देखिए आप किसके तरफ से, आप इजराइल के तरफ से हैं, आप पैलेस्टीन के तरफ से हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आपका ओपिनियन है। आप कमेंट सेक्शन में जो चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। रीजनेबल आप वही चीजें लिखिए जो एक्सेप्टेड हो। आप किसी के भी सपोर्ट से हो सकते हैं, बट आपके लिए समझना जरूरी ये है जियोपॉलिटिकली कि ये हो क्या रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट इससे भी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, ये जियोपॉलिटिक्स, ये सारी गेम्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। लास्ट जो चीज मैं डिस्कस करूंगा वो है पुअर इंटेलिजेंस बाय इजरायली फोर्सेस। देखिए इजराइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम मोसाद है, ठीक है, हम मानते हैं कि वर्ल्ड पे शायद अगर नंबर 1 कोई एजेंसी हो सकती है वो है मोसाद, क्योंकि मोसाद ने पास्ट में ऐसे बहुत सारे अपने ऑपरेशंस किए जिससे हमें पता चलता है कि भाई मोसाद तो बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनसे शायद कभी कोई चूक हुई हो। बट अभी ये जो 5000 मिसाइल्स दागे गए थे गाजा से हमास के द्वारा इजराइल के शहरों पर, ये दर्शाता है कि कितना बड़ा मोसाद का फेलियर रहा है अपनी इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि 5000 मिसाइल वहां पर जमा हो गए और वो एक साथ अटैक किए गए।
फिर पैराशूट से भी बहुत सारे हमास के जो मिलिटेंट्स थे या फिर जिसे आप टेररिस्ट कह सकते हैं, उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग इजरायली शहरों पर जाके पैराशूट से उन्होंने लैंड किया और वहां पे जाके उन्होंने अटैक भी किया। तो ये बहुत लंबी प्लानिंग रही होगी, ये एक दिन में प्लान नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इतना सारा चीज ये हो गया और कैसे मोसाद को पता नहीं चला, इजरायली इंटेलिजेंस को आखिर पता कैसे नहीं चला। तो इजरायली जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल अब उठना शुरू हो गया। आई होप क्लास आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और भी अगर कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगी तो वो मैं अपडेट आपके साथ लेकर आता रहूंगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।